बताइए मुझे कैसी व्यवस्था लगी आपको बस में? ठीक है मैम। हाँ साफ सफाई से लेकर तमाम चीजें। हाँ सारी चीज़ें ठीक और है। जो ये जो आप लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं, इससे फायदा है आपके लिए कि कभी सीटें मिल जाती हैं, खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ सीटें आराम से मिल जाती हैं। और आरक्षित सीटों के साथ साथ साफ सफाई लगती है आपको कि या पहले जैसे ही हालात लगते हैं? नहीं साफ सफाई है। साफ सफाई है। टाइमली मिल रही है बसें या नहीं? हाँ मिल रही है। इसी के साथ साथ देखिए जो सरकार ने इन बसों को उतारा है, रेखा गुप्ता की सरकार को, दिल्ली में 9 महीने हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि 9 महीनों में सरकार सही काम कर रही है या ऐसे ही? नहीं सही कर रही है। सही है। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से 10। मेरा नाम राजवीर। आप तो बैठे हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है देवी बस में बैठ नहीं बैठा हूँ, मैं भी कहीं जा ही रहा हूँ। फिर बैठ के देवी बस में? अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। सीट व्यवस्था क्या हो गया, दिल्ली वाले पहली बार बसों में बैठ रहे हैं? नहीं, मैं तो ड्यूटी पास में है मेरे, तो इसलिए बस का तो कोई वो ही नहीं है मेरा मतलब। अच्छा मतलब आज तो मतलब है, कैसा लगा साफ सफाई व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर है। लग रहा है कि सही काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? हाँ सही काम कर रही है, बढ़िया। बदलाव दिख रहा है दिल्ली में कुछ? हाँ बदलाव तो है। नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 100 में से 100 पूरे। इतने खुश हैं? हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? इलियास। आप मुझे बताइए इलियास जी, पहली बार बैठे सर आप? नहीं, और कभी सवार किया मैं। सर आपको ये देवी बस जब से उतारी गई है कितना कुछ फायदा रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए देवी बस को। वैसे फ़ायदा तो ऐसे सर्विस अच्छा देता है, चलता है बढ़िया, आदमी को कोई दिक्कत नहीं होता है, टाइम आदमी पहुंच जाता है। सर छोटी बस है, जैसे कि इस बस को उतारने का मोटिव ये था सरकार का कि ये गली मोहल्लों तक पहुंच पाए, अंदर तक, तो क्या ये बसें वहां तक पहुंच रही हैं और जैसे कि आप लोगों को देखकर टाइमली रुक रही हैं, टाइमली मिल रही हैं? अब देखिए गली मोहल्ले में तो हम लोग घूमते नहीं है, हम लोग को पता नहीं ये घुसता है कि नहीं घुसता है। हाँ थोड़ा टाइम से मिलता है, मतलब टाइम थोड़ा लेट होता है इस बस को। हाँ मतलब ये बसें और भी उतारने की जरूरत है। हाँ और उतरने का ज़रूरत है। इसी के साथ साथ सर पहले हमने कई बार देखा कि जब सीएनजी की बसें थी तो कई जगह पे रुक जाया करती थी, आग लग जाया करती थी, और इलेक्ट्रॉनिक ये जो बस है इससे कितना कुछ फायदा होगा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, पर जब इलेक्ट्रिक वाहन उतारे जाएंगे तो उससे प्रदूषण में भी यानी कि कम इनका। हाँ तो कम तो होगा ही, देखिए अभी इसमें प्रदूषण नहीं है, इसमें तो कम होगा ही थोड़ा। अगर ओवल में प्रदूषण ज़्यादा होता है तो ये चलेगा तो अच्छा है, बेटर है ये। तो फायदा है देवी बसों को? हाँ फ़ायदा है। कितना फायदा हुआ है आपको इन देवी बसों के उतरने के बाद? क्या रूट पे बस मतलब रूट पे आसानी से बसें मिल रही हैं? कितना कुछ फायदा साफ सफाई से लेकर? अब थोड़ी दिन में मिल रही है, अभी चलना शुरू हुआ है बस। पहले बहुत कम चल रहा था, बस का सर्विस कम हो गया था और अभी चलना शुरू हो गया है। जैसे कि ये वाली बस छोटे छोटे निकल गए हैं ज़्यादा। देवी बस जो हाँ ये ज़्यादा देवी बस जो है वो आपकी गली मोहल्ले तक अंदर तक आ रही हैं। पहले आपको मेट्रो से उतर के घर जाना पड़ता था, तो वैसे जो अंदर का एरिया था वहाँ तक पहुँच रही हैं और टाइमली मिल रही हैं आपको? हाँ बस स्टॉप पे ही आना पड़ता है, मगर स्टॉप पे तो आना ही पड़ेगा घर से। घर तक तो छोड़ी। तो साफ सफाई दिखती है आपको बसों के? हाँ बसों में क्लीनर सब कुछ व्यवस्था है। हाँ। क्या नाम है आपका? आभा। आप बताइए मैम, फायदा है कि क्या कुछ कहेंगी बस की साफ सफाई और जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, सीसीटीवी कैमरा, क्या कुछ कहेंगी? सब चीज़ ठीक है। सब कुछ ठीक है? ठीक है। टाइमली मिल रही है बस आपको? ठीक है, मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खड़े हैं और बस नहीं मिल रही है या परेशानी हो रही है? नहीं ठीक साफ है। सफाई दिखती है आपको बस? सब ठीक है, सब ठीक है। लग रहा है कि 9 महीनों में सरकार ने सही काम किया है या बेकार ही है? सब ठीक है। सब ठीक है? सब ठीक। आंटी जी के लिए तो सब आंटी जी ने कह दिया सब कुछ ठीक है, एक नंबर पे चल रही हैं चीज़ें। अच्छा कंडक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं टिकट काट रहे हैं, सब कुछ सही है सर? हाँ ओके सर। टाइमली रोक रहे हैं बसों को? नहीं ओके सर। ओके रिपोर्ट है? हाँ ओके रिपोर्ट है। चलिए, कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, आप मुझे ये बताओ, बसों ये जो देवी बस उतारी गई है, ये तो छोटी बस है, इससे कितना कुछ फायदा है आप लोगों के? हाँ, चलिए कोई नहीं। आप माता जी क्या नाम है आपका? देवी बस से फायदा है आपके लिए? सीट आरक्षित, ये जो पिंक सीट है ये महिलाओं के लिए ही सीट है, साफ सफाई और व्यवस्था सही लगी आपको? साफ है, साफ। माता जी क्या नाम है आपका? सत्यवती। हाँ? सत्यवती। सत्यवती, बताइए कैसा लगी ये जब से बसें उतरी हैं, ये जो छोटी वाली बसें उतरी हैं, कैसी सर्विस है इनकी? सही है। टाइमली आ रही है, साफ सफाई है? मैं तो पहली दफ़े जा रही हूँ, मैं नहीं जाती बस, मैं तो वहीं अपने घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, तो आज पहली बार देवी बस में बैठी हैं, कैसा लग रहा है छोटी बस में बैठ के? हाँ मैं तो पहली दफ़े जा रही हूँ गाड़ी में। मैं कह रही हूँ कि कैसा लगा जब पहली बार आप बस में बैठी हैं, तो कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है? हाँ। साफ सफाई दिख रही है? हाँ साफ सफाई है। इजीली मिल गई आज बस? हाँ जी। इजीली मिल गई है आज बस? आराम से मिली है बस? हाँ आराम से मिल गई। आराम से मिली है? हाँ।
मैं जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए देवी बस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, साफ सफाई से लेकर तमाम? पहली बार बैठा हूँ मैं। पहली बार बैठे हैं। कैसा लगी है आपको पहली बार बैठे हैं? अभी तो जा ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब नहीं, साफ सफाई से लेकर टाइमली बसें मिल रही हैं, रूट कैसा है, तमाम नहीं सब ठीक है। 9 महीने जो सरकार को हुए हैं दिल्ली में, बढ़िया काम है या फिर वादों में फेर है? नहीं काम सही है। सही लगा है आपको? अच्छा, मैम को टिकट मिल चुकी है। मैम फ्री है आपके लिए टिकट तो? हाँ फ्री है। कैसा लग रहा है? अब पहली बार बैठी हैं आप देवी बस में? नहीं पहली बार नहीं बैठे, लेकिन मैं कम ट्रैवल करती हूँ। तो आप पहले देखिए, आप जैसे कि अभी बस में चढ़े हैं, रूट वगैरह तमाम चीज़ों को लेकर, साफ सफाई और जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखी गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या? नहीं काफ़ी सही है चीज़ें। ठीक ठीक रिपोर्ट। हाँ सेटिस्फाई हम लोग। अंकल जी, फायदा है देवी बस से आपको? हाँ फायदा है। फायदा है इससे कि व्यवस्था? नहीं फायदा है। फायदा है? हाँ टाइम पर आ रही है बस आपको? नहीं टाइम पे आती है। टाइम पर आती हाँ है? मिल जाती है जिस समय पर आपको बस चाहिए? नहीं मिल जाती है, मिनट में आती है तो जल्दी। परेशानी तो नहीं है कि अब जैसे कि पहले गली मोहल्लों तक बसें नहीं पहुंच पाती थी, तो अब पहुंच हाँ नहीं अब तो पहुँच रही है, पहले नहीं जाती थी, गली गली में घूमती थी पहले, अब पहुँच रही है सही। हाँ और आप जैसे कि बुजुर्ग हैं तो आसानी से सीट मिल जाती है आपको? हाँ मिल जाती है। हाँ आराम से सीट मिलती है। हाँ पहले जब बसें नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं थी, सीएनजी की बसें चल रही थी, तो क्या कुछ परेशानियां थी और कुछ फायदा हुआ है आपको इस इलेक्ट्रॉनिक बस? इससे फायदा। हाँ इनसे फायदा, इनसे फायदा। हाँ तो अब जैसे कि बसों का ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना? नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता। इसी के साथ साथ इस बस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा है, साफ सफाई आपको दिखती है सर कि है साफ? नहीं साफ सफाई दिखती है। हाँ है, सब कुछ है, साफ सफाई इसी है। के साथ साथ 9 महीने हो चुके हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को, लग रहा है कि काम कर रही है मुख्य? नहीं काम तो कर रही है। हाँ काम कर रही है, साफ सफाई। हाँ बढ़िया लगता है। ऐसा तो नहीं है कि जो वादे किए? सफाई करती है बढ़िया, सफाई साफ सफाई अच्छी है। हाँ बढ़िया। तो देखिए, देवी बस की यात्रा और पीछे अब तमाम जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उनकी राय हमने आपको सुनाई है कि किस तरीके की व्यवस्था उन्हें लग रही है और टाइमली बस उन्हें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। और इन्हीं 9 महीनों के अंतर्गत कई 100 बसें दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली की सड़कों पर उतारी गई हैं और उनका लक्ष्य यही रहा है कि दिल्ली वालों को सही तरीके का जो ट्रैवल है वो दिया जा सके, और इसीलिए देवी बस दिल्ली में उतारी गई हैं रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा। और इन्हीं कुछ सालों में रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि दिल्ली की सड़कों पर 11,000 से ज़्यादा देवी बसों को उतारा जाए। और जैसे कि अभी तक लोगों का कहना है कि देवी बस अभी यानी कि धीरे धीरे करके इन बसों को उतारा जा रहा है, और इसी के साथ साथ जो पुरानी सीएनजी बस हैं उन्हें हटा दिया गया है। और जिस तरीके से पहले की बसों में हमने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखी हैं, और इसी के साथ साथ देखिए व्यवस्था और तमाम चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें तो बस में काफ़ी ज़्यादा यात्री हैं जो इस समय पर सफ़र कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ व्यवस्था को लेकर बात करें तो बस इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं दिखाई दे रही है, साफ़ सफाई और तमाम चीज़ें वो हमें दिख रही हैं। और सामने दूसरी ही तरफ ड्राइवर सीट की साइड अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर किसी भी तरीके की घटना या फिर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें होती हैं तो उन लोगों को, और जो महिला यानी कि ईव टीजिंग करने वाले लोग हैं, उन्हें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब ये सीसीटीवी कैमरा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही देवी बस में लगाया गया है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, अब दिल्ली में देवी बसों को बढ़ा दिया गया है, तो देवी बस से आप लोगों के लिए कितना फ़ायदा है? जैसे कि इसमें सीटें आरक्षित हैं कि जब भी कभी भीड़ होती है तो क्या आपको आसानी से सीट मिल जाती है? जैसा कि कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है मेट्रो की है तो, लेकिन बस मेरे हिसाब से देवी बस छोटी है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। एक्चुअली देवी बस को छोटा बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत से लोग मेट्रो से उतरकर घर के लिए रिक्शा लेते थे, पर अब ये छोटी बसें जो है वो गली मोहल्ले तक जा पाती हैं, इसीलिए इन बसों को छोटा बनाया गया। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से सही है, सीट्स वगैरह मिलती हैं। सही है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे कि साफ सफाई वगैरह और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छे लगे, अच्छे लगे। बसों में साफ सफाई दिखती है आपको कि साफ सफाई? साफ सफाई तो है, साफ सफाई भी है ना, और ठीक है, जो भैया ड्राइवर भैया वो भी ठीक है, कंडक्टर ठीक है, सारी मतलब ठीक है, सुविधा लगी। हाँ ठीक लगी है। और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए तो फ्री बस है, तो मैम देवी बस रुकती है महिलाओं को देख के या फिर नहीं? नहीं वैसे रुकती है, हर स्टैंड में रुकती है वैसे। हाँ रुकती है। ऐसा तो फेस नहीं किया ना आपने कि आपको लगता हो कि इस बस को इस स्टैंड पे रुकना चाहिए था, पर वो महिलाओं को देखकर बसें आगे जा रही हैं? रुकती है वैसे, रुकती है। हाँ नहीं रुकती है वैसे, रुकती है, ठीक है, बढ़िया है। मैम ऐसे सीसीटीवी कैमरा है बस में, तो उससे कितना सुरक्षित फील करती हैं? अब जैसे सुरक्षा सीट भी आरक्षित है महिलाओं के लिए कि अगर पुरुष भी बैठा है तो महिलाओं के लिए आसानी से सीट मिल जाएगी? हाँ नहीं सीट तो मिल जाती है ऐसा, हाँ मिल जाती है सीट। अब जैसे बड़े बूढ़े हैं, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम खड़े हो जाते हैं, चलो भाई बूढ़े हैं वो उनको बिठा लेते हैं हम लोग, है ना। बाकी तो
है, कुछ लोग तो बहुत एक्टिव हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो एक मतलब चाहे वो ड्राइवर हो या फिर गार्ड, ये भी हैं जो मतलब कुछ मतलब एक्शन लेते हैं। ये तो देखा है कि बस में अगर कोई प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत हो जाता है प्रॉब्लम। पहले भी था, अब भी है। प्रदूषण की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। पहले सीएनजी की बसें चल रही थी जहां लगातार आग लग जाती थी बसों में, हमने काफ़ी केसेस देखे। पर अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक बस उतारी गई है, इससे कितना फ़ायदा है कि अब प्रदूषण जैसी चीज़ के लिए पर प्रदूषण अभी भी है, बहुत है प्रदूषण। जो शुरुआत की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बस आ गई है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मतलब ये है कि ठीक है, ये बसें इसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा, पहले से ठीक है। नाम है नफीस अहमद। आप मुझे बताइए नफीस जी, ये जो देवी बस है, जिस तरीके से व्यवस्था अभी सरकार के द्वारा उतारी गई है, कितना कुछ फ़ायदा है दिल्ली वालों के लिए फ़ायदे के लिए उतारी है। इसके साथ साथ आप ये बताइए कि इस देवी बस के उतारने से कितना कुछ फ़ायदा है दिल्ली वालों का, जैसे कि महिलाओं की सीट आरक्षित है, साफ़ सफाई से लेकर और कैमरा जो लगा है। गाड़ी के अंदर कैमरे भी लगे हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। डिपो से जब गाड़ी निकलती है तो साफ मतलब धो के निकलती है, स्वस्थ, और हर स्टैंड पे रुक के चलती है गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। इसी के साथ साथ ये बताइए, देखिए आप जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारी गई हैं, इससे कितना फ़ायदा है आप लोगों के लिए? क्योंकि पहले हम देखते थे कि सीएनजी की बसें होती थी तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह पर आग लग रही है, धूप की वजह से गाड़ियों में आग लग रही है, ख़राब हो रही हैं बसें, तो इस तरीके की परेशानी इनमें भी आती है? नहीं, इनमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिकल्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो वर्कशॉप में मिस्त्री हैं वो अपना भी कर लेते हैं उन्हें से। इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक बसें आने से कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों का, जैसे कि आप प्रदूषण के भी मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही है। प्रदूषण से बहुत मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। भाई पहले सीएनजी की गाड़ी थी, डीजल की गाड़ी थी, पेट्रोल की गाड़ी थी, तो उनसे तो बहुत अच्छा है कि प्रदूषण मुफ्त है। ये देवी बस का कॉन्सेप्ट था कि जो लोग ट्रेन यानी कि मेट्रो स्टेशन से उतरते थे फिर अपने घर के लिए ई रिक्शा वगैरह लेते थे, पर अब ये गली मोहल्लों तक पहुंच रही है। तो क्या ये जिन जगहों तक पहले नहीं पहुंच पा रही थी बड़ी बसें, वहां तक पहुंच पा रही है देवी बस? हाँ, ये गवर्नमेंट का जो रूट चेंज करे हैं अभी, गली मोहल्ले में जो गाड़ी जा रही है मोहल्ले अंदर तलक, तो इतना वो नहीं है कि भाई कि कोई परेशान है या क्या है। मोहल्ले में को गलियों में को निकल के जाती है, स्टैंड पे रुकती हुई जाती है गाड़ी। आपका पप्पू कुमार। आप भी देवी बस का इंतजार कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में ये जो देवी बसें उतारी गई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, कितना कुछ फ़ायदा है इन बसों का कि छोटी बस है, छोटी जो बसें हैं अब वो गली मोहल्लों तक पहुँच रही हैं, ये बताइए। फ़ायदा तो है जी, हर जगह लेडीज़ को फ़ायदा हो रहा है, उनका टिकट बट रहा है, किराए नहीं लग रहे हैं। हमें एक नुकसान ये है, पॉकेट मार इसमें बहुत चाहते हैं। सुबह भी चढ़े थे, एक अंकल का पॉकेट मार लिया फ़ोन जेब से। तो मतलब वो दिल्ली में कोई भी बस हो हर किसी में पॉकेट मारी हर बस में हो रहा है। ये सबसे बड़ा थी है। ऐसे लोगों पर आदमी जाओ, एक्शन होना चाहिए, इस चीज़ पे होना एक्शन होना चाहिए। वैसे सही है, खुश हैं? सही है, सब सही है, सब खुश हैं। मगर ये पॉकेट मारी होता है, किसी का जा रहा है जेब से पॉकेट मोबाइल चोरी, मोबाइल निकल जाता है, दिल्ली कहानी है। आप दिल्ली में जो जैसे कि पहले लोग कह रहे थे कि गली मोहल्लों तक बसें नहीं जा पा रही थी, पर अब जा रही है, जा रही है। और इसी के साथ साथ पॉकेट मारी का बस, वो पॉकेट वाले जो है ना, मोबाइल कब गायब हो जाए आपको देखने वाला नहीं है। साथ ही बताइए, रेखा गुप्ता की सरकार को 9 महीने हो चुके हैं दिल्ली में, सर कैसा काम कर रही है? सही है, काम सही है, बिल्कुल बढ़िया है। आपको लगा है कि जिन उम्मीदों के साथ सरकार को चुना गया था उन तमाम सही काम हो रहा है। चलिए, इसी के साथ साथ कुछ लोग बस में बैठ चुके हैं, बस कुछ ही देर में चलने वाली है।